Good morning, students. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, महिला कॉलेज आरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम यानी कि शोध समस्याएं। जब हम किसी शोध को करने जाते हैं उसके पहले सबसे पहले चरण में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है प्रॉब्लम, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे बने और क्या होता है इसके बारे में रिसर्चर को या किसी भी एकेडमिशियन को ज़रूरत है जानने का कि व्हाट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम। किस तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर, किस तरह की समस्याओं के ऊपर हम शोध कर सकते हैं। ये पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है एज वेल एज़ अंडर ग्रेजुएट कोर्स में भी इसकी पढ़ाई होती है। इस पेपर का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी और CC3 और यूनिट 1 में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में आता है। व्हाट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ स्टेटमेंट अबाउट एन एरिया ऑफ कंसर्न, अ कंडीशन टू बी इम्प्रूव्ड, अ डिफ़िकल्टी to be eliminated, or a troubling questions that exist in scholarly literature in theory or in practice that points to the need for meaningful understanding and deliberate investigation। इसका मतलब ये होता है कि एक तरह का ये स्टेटमेंट होता है किसी एरिया से संबंधित, किसी भी क्षेत्र से संबंधित एक स्टेटमेंट है, एक कथन है जिसको कि हम लोग, और या फिर एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है जिसको कि हम उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाते हैं। अगर कोई तरह की डिफ़िकल्टी होती है उसको हम एलिमिनेट करते हैं, उसको हम हटाते हैं। और जो भी ट्रबलिंग क्वेश्चंस आता है जो कि पहले के लिटरेचर में कभी ऐसा पाया गया, या किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन होता है, या फिर थ्योरी में या फिर प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिस में, तो उसको हम लोग पॉइंट आउट करते हैं और उसको एक डेलिब्रेट इन्वेस्टिगेशन यानी जानबूझकर हम उस तरह का खोज या इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है एक रिसर्च प्रॉब्लम। इसका डेफिनेशंस हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे जो कि मनोवैज्ञानिकों ने दिया है, उससे और अधिक समझ में आएगा। टाउनसेंड एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि जनरली स्पीकिंग अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट व्हेन देयर इज़ नो अवेलेबल आंसर टू सम क्वेश्चन। उन्होंने कहा जब किसी समस्या का कोई प्रश्न का कोई उत्तर उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वैसी स्थिति में हम क्या जन्म लेता है, एक रिसर्च प्रॉब्लम जन्म लेता है। दूसरा, कर्लिंगर महोदय ने कहा है कि अ प्रॉब्लम इज़ एन इंटरोगेटिव सेंटेंस और स्टेटमेंट दैट आस्क्स, मतलब कि प्रॉब्लम क्या होता है, एक इंटरोगेटिव यानी कि प्रश्नात्मक सेंटेंस होता है, वाक्य होता है या फिर कथन होता है, स्टेटमेंट होता है जो ये पूछता है व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, यानी दो या दो से अधिक चरों के बीच किस तरह का संबंध है। इसके बारे में ये एक प्रश्नवाचक कथन के रूप में ये हमारे सामने आता है, उसे कहते हैं रिसर्च प्रॉब्लम। ये कर्लिंगर महोदय ने कहा। रेबर महोदय ने भी एक बहुत अच्छा परिभाषा दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम इज़ बेसिकली अ सिचुएशन इन विच सम ऑफ द अटेंडेंट कंपोनेंट आर नोन एंड एडिशनल कंपोनेंट्स मस्ट बी असर्टेन और डिटरमिन्ड। इसमें रेबर महोदय ने कहा है कि समस्या मूलतः वह परिस्थिति है जिसमें कुछ घटक ज्ञात होते हैं और उसके अतिरिक्त घटकों का निर्धारण आवश्यक होता है। कुछ तो हम जानते हैं कंपोनेंट्स को, घटकों को, और कुछ कंपोनेंट्स को हम नहीं जानते हैं। जो हम नहीं जानते हैं उसका निर्धारण करते हैं। तो इस तरीके से ये इन तीन डेफिनेशंस के द्वारा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या उसका अर्थ होता है, रिसर्च प्रॉब्लम का अर्थ क्या होता है। हाउ टू फाइंड अ रिसर्च प्रॉब्लम, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम शोध समस्या कैसे पता करें, कैसे हमें प्राप्त होता है, क्या होता है इसमें। तो इसमें हम ये देखते हैं, सबसे पहला है गैप इन नॉलेज। गैप इन नॉलेज का मतलब ये होता है कि जब परिस्थिति ऐसी होती है कि किसी प्रश्न के संबंध में हमें पर्याप्त रूप से सूचना उपलब्ध नहीं हो पाती, या फिर समस्या उठ खड़ी होती है हमारे सामने अचानक से कि आखिर ये क्यों होता है, आखिर कोई रोग है, ऐसा रोग क्यों होता है, उसके संबंध में हमें पूरी जानकारी नहीं मिलती है। हम ये भी नहीं जान पाते हैं कि ये रोग वास्तविक कारण उसका क्या है, या हमारे ज्ञान में जो ये इसको कहते हैं ज्ञान में रिक्ति, यानी गैप इन नॉलेज, हमारे नॉलेज में कमी होती है।
अतः क्या होता है कि शोधकर्ता के लिए यह एक अनुकूल और उपयोगी समस्या बन जाती है कि जैसे जीवन के क्षेत्र में कोई चीज़ अगर हमें रिक्त मिलता है या फिर हमें लगता है कि नहीं हमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो वैसे स्थिति में हम रिसर्च प्रॉब्लम एक जन्म लेता है। जैसे आज के समय में कोरोना महामारी जो फैली हुई है उसके बारे में बहुत सारे भ्रांतियां हैं, बहुत सारे लोगों के बीच में ये भ्रांतियां हैं कि क्यों ये रोग क्या है, क्यों होता है, इसको कैसे हम फैलने से रोक सकते हैं, कैसे दूसरे व्यक्ति से हमारे अंदर आ सकता है ये रोग, और इसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। तो तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह के चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, उन लोग अपना अपना समय देते हैं, और साइंटिस्ट लोग तरह तरह के रिसर्चेस अभी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में रिसर्चेस हो रहे हैं और लोग उसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये, क्यों हो रहा है। तरह तरह के वैक्सीन्स का निर्माण किया जा रहा है कि इस रोग से हमें छुटकारा मिल पाए। लेकिन अभी भी हम लोग, तो ये क्या है, ये सब जितने ये सब रिसर्च हो रहे हैं, यानी कि सबके मन में ये भ्रांति थी कि आखिर ये क्यों, क्या रोग है, क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है। तो सब लोग इसके बारे में, या फिर इसका कब तक इसका असर रहता है, अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव हो जाता है इस रोग से तो वो कब तक दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकता है, अगर संक्रमण उसके अंदर कब तक रहता है उसके शरीर में। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कि अभी भी हमारे नॉलेज में नहीं है। इस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए एक रिसर्च प्रॉब्लम का जन्म लेता है, और अभी के डेट में सबसे ज़्यादा अगर कुछ हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई रिसर्च चल रहे हैं तो वो है कोरोना महामारी, कोरोना रोग के विषय में जो रिसर्चेस चल रहे हैं वो सबसे अधिक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम रिफर्स टू अ गैप इन आवर नॉलेज, यानी कि हमें जब किसी नॉलेज की कमी होती है जब किसी चीज़ के बारे में, तो हम ये रिसर्च करते हैं। प्रोबेबली द मोस्ट अपैरेंट वे इन विच अ प्रॉब्लम इज़ मैनिफेस्टेड इज़ व्हेन देयर इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब हमें पूरी तरह से जानकारी प्राप्त नहीं होती है, एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उस समय हमें एक गैप ऑफ नॉलेज होता है। वी आर अवेयर ऑफ वॉट वी नो एंड देर इज़ सिंपली समथिंग दैट वी डू नॉट नो। कुछ तो हम जानते हैं, कुछ हम नहीं जानते हैं, कुछ दूसरों के सुनने पर हम सुन लेते हैं, कुछ हम अपने मन से हम समझते हैं कि ऐसा होता है, पर एक्चुअली क्या होता है ये हम नहीं जानते हैं। तो ये मैकग्यूगन महोदय ने इस बात को रखा कि गैप इन नॉलेज इज़ द रीज़न टू फाइंड द रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज़ कंट्राडिक्टरी रिजल्ट। कंट्राडिक्टरी रिजल्ट यानी कि जब विपरीत जो परिणाम, विरोधी परिणाम जब हमारे सामने आते हैं। अ प्रॉब्लम इज़ मैनिफेस्टेड व्हेन द रिजल्ट ऑफ सेवरल इंक्वायरीज डिसएग्री, यानी कि जब बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, जब इंक्वायरीज लोग करते हैं तो एक दूसरे में मतभेद होती है, डिसएग्रीमेंट होता है कि कोई लोग कुछ मानते हैं, कोई लोग कुछ मानते हैं। जो भी रिजल्ट प्राप्त करते हैं, एक ही चीज़ के ऊपर हमने समस्या पर अध्ययन किया, और जब अलग अलग निर्णय, अलग अलग मूल्यांकन, अलग अलग रिजल्ट प्राप्त होता है जो डिसएग्री करता है एक दूसरे से, तो वैसी स्थिति में हमारे अंदर एक प्रश्नवाचक चिन्ह आता है कि सही क्या है। तो उस समय भी हम एक रिसर्च प्रॉब्लम का निर्माण करते हैं। दूसरा है कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स नीड्स फर्दर इंक्वायरी, कंसिडरेशन और सोल्यूशन, यानी कि जब कंट्राडिक्टरी, विरोधी जब समस्याएं हम रिजल्ट्स हम प्राप्त करते हैं तो उसके आगे हमको फिर से इंक्वायरी करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है कि आखिर ऐसा कंट्राडिक्टरी रिजल्ट हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। तो शोध के लिए समस्या ढूंढने की दूसरी परिस्थिति वह है जब जहाँ किसी विषय, घटना या किसी भी फेनोमेनन के संबंध में विरोधी परिणाम उपलब्ध होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर या जो इन्वेस्टिगेटर्स के बीच असहमति, यानी कि आप डिसएग्रीमेंट जो हमने बताया वो होती है। ऐसी परिस्थिति में आगे शोध के लिए एक समस्या उठ खड़ी होती है जहाँ विरोधी परिणामों के बीच असहमति या का समाधान करके किसी निश्चित परिणाम को प्राप्त करने हेतु हम शोध करना आवश्यक हमारे लिए बन जाता है। तो इसके लिए भी मैकग्यूगन महोदय ने इसके ऊपर काफ़ी विस्तृत रूप से जानकारी दी है, और उन्होंने कहा है कि जब कंट्राडिक्टरी रिजल्ट होता है तो इस तरह की बातें होती हैं। तीसरा है एक्सप्लेनिंग अ फैक्ट। एक्सप्लेनिंग अ फैक्ट का मतलब होता है तथ्य की व्याख्या करना। ये भी इम्पॉर्टेंट है, किसी भी फैक्ट, किसी भी तथ्य के बारे में जब हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो अ प्रॉब्लम इज़ मैनिफेस्टेड व्हेन अ फैक्ट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ बिट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन तो मिला परंतु अनएक्सप्लेन्ड मिला। अनएक्सप्लेन्ड यानी कि उसके बारे में पूरी जानकारी या पूरा एक्सप्लेनेशन हमें नहीं मिल पाया, जो हम चाहते हैं, जिस तरह से हमको एक्सप्लेन, जो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल वे में हमको प्राप्त हो सके, वैसा हमको जब नहीं मिलता है तो वैसे
तथ्यों की व्याख्या करने के लिए हम रिसर्च प्रॉब्लम का निर्माण करते हैं। जब कोई तथ्य व्याख्या रहित हो, अनएक्सप्लेन्ड रह जाता है, वहाँ एक समस्या उत्पन्न हो ही जाती है। उस व्याख्या रहित तथ्य की व्याख्या करना भी आवश्यक बन जाता है। इस तरह की समस्याएं नेचुरल साइंसेज में अधिक देखने को मिलती है। मनोविज्ञान और जितने भी बिहेवियरल साइंसेज हैं, साइकोलॉजी में हैं, ऐसी समस्याएं बहुत कम मिलती हैं। तो इसको मैकग्यूगन महोदय ने भी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से हम स्पष्ट है कि शोधकर्ता उपयुक्त इन 3 परिस्थितियों के आलोक में अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी शोध समस्या का चयन कर सकता है। कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम रिफर्स टू सम डिफ़िकल्टी which a researcher experiences in the context of either a theoretical or practical situation। यानी कि एक रिसर्च प्रॉब्लम वैसे डिफ़िकल्टी लेवल से संबंधित होता है जहाँ रिसर्चर को थियोरेटिकल या प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसको किसी खास तरह के अध्ययन करने की आवश्यकता होती है एंड वांट्स टू ऑब्टेन अ सॉल्यूशन फॉर द सेम, और उसका समस्या का समाधान निकालने के लिए वो तत्पर होता है। और इस तरीके से किसी भी थियोरेटिकल सिचुएशन हो या फिर वो प्रैक्टिकल सिचुएशन हो, उसको उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ऑब्टेन करना और उसका सॉल्यूशन देना, उसको उसके बारे में उस समस्या का समाधान के बारे में खोज करना, तो ये इसको रिसर्च प्रॉब्लम को जन्म देता है। दूसरा है अ सिचुएशन फॉर विच we have no ready and successful response by instinct or by previous acquired habit। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे कि आर.एस. वुडवर्थ एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा है, उन्हीं के कथन से हम लोग इसको समाप्त करेंगे। उन्होंने ये कहा कि एक तरह का सिचुएशन है, रिसर्च प्रॉब्लम कब उत्पन्न होता है? इट इज़ अ सिचुएशन, एक परिस्थिति होती है जहाँ व्यक्ति सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि पहले से जो हम प्राप्त है हमारे पास, उसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम तत्पर होते हैं, रेडी होते हैं और हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वी मस्ट फाइंड आउट व्हाट टू डू। हमको ये जानना है कि हमको क्या करना है। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द सॉल्यूशन कैन बी फाउंड ओनली आफ्टर एन इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जब भी हम किसी समस्या के बारे में तत्पर होकर जानने का प्रयत्न करते हैं, उसके लिए सॉल्यूशन का मात्र एक ही साधन होता है, इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उसके बारे में खोज करना। और खोज करने के लिए ये रिसर्च हमें करना पड़ता है और ये प्रॉब्लम हमारे रिसर्च का एक प्रॉब्लम बन जाता है, जो कि हमें रिसर्च का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट चरण है, जो कि जिसके आधार पर पूरे रिसर्च की नींव खड़ी होती है और उसके आधार पर हम रिसर्च करते हैं और फिर हम उसी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए तत्पर होते हैं और विभिन्न चरणों की मदद से हम अपने रिसर्च के कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में आपकी जानकारी और अधिक अच्छी हो गई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।